हमेशा याद रखना, रुकावटें जिंदा इंसान की ज़िंदगी में ही आती हैं, मुर्दे के लिए तो हर कोई रास्ता छोड़ देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मेष राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों के सम्राट सूर्य के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, 14 मार्च 2024 की दोपहर 12:40 पर भुवन भास्कर सूर्य अपनी वर्तमान शत्रु राशि यानी कि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि को छोड़कर अपने परम मित्र देवगुरु बृहस्पति की साधारण और अर्धजलीय राशि मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं, जहां कि वो 14 अप्रैल 2024 की शाम तक रहेंगे। उसके पश्चात पुनः राशि परिवर्तन करके अपनी उच्च राशि यानी कि भूमिपुत्र मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे सम्राट सूर्य अपने परम मित्र देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको प्रभावित करेंगे। जी हाँ, सम्राट सूर्य के इस गोचर काल के दरमियान आपके जीवन में कौन कौन से बड़े परिवर्तन हो सकते हैं, किन किन क्षेत्रों से विशेष तौर पर आपको सफलता की प्राप्ति होगी, कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है, साथ ही साथ आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा, आपकी लव लाइफ, आपका दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से सम्राट सूर्य के इस गोचर को कितना फायदेमंद आपके लिए कहा जा सकता है। साथ ही साथ सम्राट सूर्य के इस गोचर प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर और अच्छा परिणाम प्रदायक बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, ये तमाम प्रकार की जानकारी आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो में आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, जिस प्रकार कोई भी ग्रह जब अपनी उच्च राशि में गोचर करता है तो वह अपना श्रेष्ठ और संपूर्ण परिणाम प्रदान करता है, ठीक इसी प्रकार जब भी कोई ग्रह उच्च अभिलाषी होकर के गोचर करता है यानी कि अपनी उच्च राशि में जाने की अभिलाषा रखते हुए जिस राशि में गोचर करता है तो वहाँ पर उस ग्रह को उच्चाभिलाषी कहा जाता है। और उच्चाभिलाषी ग्रह भी अपना श्रेष्ठ और संपूर्ण प्रदान करने के लिए बाध्य होता है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं सम्राट सूर्य मीन राशि में उच्चाभिलाषी होकर गोचर करेंगे। अगर गोचर कुंडली में अन्य ग्रहों की स्थिति को देखी जाए तो राहु मीन राशि में वर्तमान समय में है, केतु कन्या राशि में, शनि कुंभ राशि में, मंगल मकर राशि में राशि परिवर्तन करेंगे कुछ दिनों के पश्चात, और कहीं ना कहीं गुरु मेष राशि में है। तो ऐसे में देवगुरु बृहस्पति के साथ सूर्य का द्विद्वादश का संबंध और राहु के साथ ग्रहण योग का निर्माण होगा। तो कहीं ना कहीं ये दोनों चीज़ें आपके जीवन के कुछ क्षेत्रों में नकारात्मकता उत्पन्न कर सकती हैं, लेकिन सूर्य उच्च अभिलाषी होकर के गोचर करेंगे और कहीं ना कहीं यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति भी बलवान है, फलतः कुछ मामलों में आपको अद्भुत परिणाम प्रदान करेंगे। अगर बाहरी दृष्टिकोण से देखा जाए तो राहु के साथ सूर्य का होना ग्रहण योग का निर्माण करता है और इससे कुछ नेगेटिव परिणाम की प्राप्ति होती है। लेकिन राहु जिस राशि में गोचर कर रहा है मीन राशि, उसका स्वामी देवगुरु बृहस्पति अभी बलवान अवस्था में है। तो ऐसे में राहु न चाहते हुए भी अपना श्रेष्ठ परिणाम आपको प्रदान करेंगे, क्योंकि पहले तो गुरु के घर में है और ऊपर से यहाँ पर आपके आत्मविश्वास, आपकी हिम्मत के कारक सूर्य के साथ युति बना करके गोचर करेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर राहु, देवगुरु बृहस्पति और सम्राट सूर्य इन दोनों के इन्फ्लुएंस में आकर आपको परिणाम प्रदान करेंगे। इसलिए यह ग्रहण योग आपके लिए बाहरी दृष्टिकोण से थोड़ा नेगेटिव कहा जा सकता है, लेकिन कुछ मामलों में अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा। जी हाँ, भले ही सूर्य ग्रहण योग में है, लेकिन आपको बता दिया जा चुका है कि गुरु और राहु के साथ सूर्य का जो कॉम्बिनेशन है वह बड़ा ही श्रेष्ठ बन रहा है। तो यहाँ पर आपको सूर्य के इस राशि परिवर्तन की वजह से कुछ मामलों में काफ़ी अनुकूल परिणाम की प्राप्ति होने वाली है। अब देखा जाए तो आप लोगों के लिए यानी कि मेष राशि वालों के लिए सूर्य का यह गोचर
आपकी राशि से 12वें भाव में होने जा रहा है। यहाँ पर सूर्य आपके लिए पंचमाधिपति यानी कि पंचम भाव के स्वामी बनकर आपकी राशि से 12वें भाव में राहु के साथ युति बना करके गोचर करेंगे। यहाँ पर राहु और सूर्य का एक साथ होना आपके लिए उतना शुभ नहीं कहा जा सकता। जी हाँ, इस गोचर काल के दौरान स्वास्थ्य को लेकर के परेशानी उत्पन्न होने वाली है। व्यर्थ का व्यय बढ़ेगा यानी कि आपका खर्चा बढ़ने वाला है। कहीं ना कहीं इस गोचर काल के दौरान मानसिक पीड़ा से आपको परेशान होना पड़ेगा। कोर्ट कचहरी के चक्कर में व्यर्थ का आपका समय बर्बाद हो सकता है। इसलिए इस गोचर काल के दौरान बिल्कुल भी ऐसा कोई भी कार्य आपको नहीं करना है जिससे मान हानि की स्थिति उत्पन्न हो। ऐसा कोई भी कार्य आपको नहीं करना है जिससे आपके स्वास्थ्य पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़े। ऐसा कोई भी कार्य आपको नहीं करना है जिससे आगे चलकर आपको पछतावा हो। यानी कि आपको अपने कार्य का निरीक्षण स्वयं से करना होगा। जी हाँ, एक बेहतर इंसान बन करके ही आप इस गोचर से उत्पन्न होने वाली परेशानियों से बच सकते हैं। इस गोचर काल के दौरान यात्रा आपके लिए कष्टप्रद साबित होगी। किसी कानूनी पचड़े में, कानूनी अड़चन में फंसने की प्रबल संभावना नज़र आ रही है। इसलिए किसी भी प्रकार के वाद विवाद से आपको दूर रहने की ज़रूरत है। साथ ही साथ अपने खान पान पर भी आपको नियंत्रण रखना होगा। इसके साथ ही देखा जाए तो इस गोचर काल के दौरान लेन देन भी आपको बड़ा ही अच्छे से सोच समझ करके और हर पहलू का अच्छे से निरीक्षण करके ही करना है, क्योंकि लेन देन के दृष्टिकोण से भी आपके लिए सम्राट सूर्य के इस गोचर को अच्छा नहीं कहा जा सकता। और कहीं ना कहीं मूल रूप से देखा जाए तो इस समय किसी भी प्रकार से गैर कानूनी कार्य का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं बनना है। इन बातों को नोट करके रख लीजिए। अब पॉजिटिव चीज़ों के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। देखिए, विद्यार्थियों के लिए सूर्य के इस गोचर को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। उन विद्यार्थियों के लिए जो स्वदेश से बाहर जाकर के शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, चाहे वो सामान्य शिक्षा हो या फिर उच्च, अगर वह स्वदेश से बाहर जाकर शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर उन्हें सफलता की प्राप्ति होगी। उनके लिए इस गोचर को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। लेकिन फिर भी जब आप बाहर जाएंगे पढ़ाई के लिए तो वहाँ पर भी आपको अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। देखिए, सूर्यदेव मान सम्मान के कारक ग्रह होते हैं और आपकी राशि से 12वें भाव में राहु के साथ एक चांडाल के साथ युति बना करके गोचर करेंगे। फलतः यह समय आपको बदनामी देने वाला भी हो सकता है। जी हाँ, इस गोचर काल के दौरान किसी भी प्रकार से कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़कर बदनामी होने की संभावना दिखाई दे रही है। इसलिए इस समयावधि में आपको विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है। और देखा जाए तो जितना ज़्यादा आप मद्यपान और मांसाहार से दूरी बनाएंगे उतना ही आपके लिए यह गोचर अच्छा रहेगा। मैं तो कहता हूं कि इस गोचर काल के दौरान संकल्प लेकर के आप मद्यपान मांसाहार जैसी चीज़ों से छुटकारा ही पा लीजिए। और 12वें भाव में गोचर करते हुए कहीं ना कहीं सम्राट सूर्य यहाँ पर पॉजिटिविटी के रूप में आपके रोग, ऋण, शत्रु, इन तीनों चीज़ों से काफ़ी हद तक आपको बचाने का प्रयास करेंगे। लेकिन फिर भी स्वास्थ्य को लेकर के सावधानी और सजगता बेहद आवश्यक है। देखिए, अगर देखा जाए तो इस समय आपके शत्रु तो शांत हो जाएंगे, यानी कि आप अपने शत्रुओं के ऊपर भारी पड़ोगे। लेकिन फिर भी आपके लिए कहा जा सकता है इस गोचर को एकदम ज़्यादा श्रेष्ठ नहीं होगा। आपके जीवन में संघर्ष की स्थिति पैदा होगी, कुछ कन्फ्यूजन की स्थिति भी क्रिएट हो सकती है। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके हर परिस्थिति का अच्छे से निरीक्षण करके मेहनत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संघर्ष कीजिए। अन्य ग्रहों की मजबूती के चलते आपको कुछ न कुछ श्रेष्ठ प्रभाव अवश्य ही इस गोचर काल के दौरान देखने को मिलेगा। इस गोचर काल के दौरान गायत्री मंत्र का जाप करना आपके लिए उत्तम साबित होगा। इसलिए रोजाना गायत्री मंत्र का जाप कीजिए और कहीं ना कहीं अपने खान पान पर नियंत्रण रखना होगा, रहन सहन पर, तो काफ़ी हद तक आप इस गोचर से बचे रहेंगे। और एक बात देखिए, यह सामान्य प्रेडिक्शन है। आपकी जन्म कुंडली में अगर सूर्य की स्थिति मजबूत है, अभी वर्तमान समय में किसी अच्छे ग्रह की दशा अंतर्दशा चल रही है, तो समझ जाइए जितना नकारात्मक प्रभाव अभी सूर्य आपके लिए उत्पन्न करने वाले हैं उनका प्रभाव उतना ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। 60 से 70% तक उसमें कटौती हो जाएगी और बाकी छोटी मोटी समस्या आएगी भी तो उसे आप बड़ी आसानी से हैंडल कर लेंगे। इसलिए अगर कुंडली में ग्रहों की स्थिति मजबूत है तो आपको घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। यह सूर्य आपको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है
कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।